वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट IAS बाबा टेस्ट सीरीज 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 25 तक हमने कर लिए थे। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सेल्फ वंशिका। सो क्वेश्चन नंबर 26, तिगोंग 15 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तिगोंग 15 रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो ये देख लेते हैं। ए बिलास्टिकल्स मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग बाय द चाइना है। ये क्या है? बायलास्टिकल्स मिसाइल्स है, मैन्युफैक्चरिंग की गई थी बाय चाइना के द्वारा, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग चाइना के द्वारा। बी देख लेते हैं, एंटी अंडर सैटेलाइट मिशन डेवलपमेंट बाय द चाइना, नॉट एंटी सैटेलाइट डेवलपमेंट मिशन ऑफ चाइना। एंड सी देख लेते हैं, अ मैनेज्ड अंडर चाइनीज स्पेस मिशन। इट इज़ करेक्ट, मैनेज चाइनीज स्पेस मिशन है जो तोंगोंग 2 है, तिवांग 2 है। एंड डी देख लेते हैं, चाइनीज एंड मार्स मिशन, नॉट अ चाइनीज मार्स मिशन, सो सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द तिवांग 2 इज Devang 2 is other manned and Chinese space stations। ये क्या मैंड एंड चाइनीज स्पेस स्टेशन है। तिवांग सेकंड होस्टेड किया जाता है 2 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट एंड 430 डेज़ के लिए होस्ट किया गया है, तो उसको 30 दिन के लिए। एंड इट इज़ द चाइनीज़ लॉन्गेस्ट मैनेज स्पेस मिशन है सो फार। बहुत मतलब चाइनीज़ लॉन्गेस्ट मतलब बहुत लंबा एक मिशन है। एंड तिवांग सेकंड एंड वाज द रिटायर्ड किया जाता है फ्रॉम द सर्विसेज आफ्टर एंड इट एंड द कंप्लीटेड इट इज़ द एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्पेस में वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो रहती है, इन सर्विस जो रहती है तिवांग सेकंड की सर्विस को रिटायर किया जाता है रिटायर किया जाता है बाद में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27, रिकोटिक माइन सिचुएटेड है इन पाकिस्तान रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज फेमस फॉर। जो रेकोडिक माइन है सिचुएटेड है इन पाकिस्तान में, वो अभी रिसेंटली फेमस क्यों हुई? जो फेमस मतलब जो न्यूज़ में थी वो फेमस क्यों है, किस लिए फेमस है, ये देख लेते हैं। गोल्डन रिजर्व के लिए, बी कॉपर रिजर्व के लिए, सी आयरन रिजर्व के लिए, डी बोथ 1 and 2। सो 1 and 2 कॉपर रिजर्व के लिए भी और गोल्ड रिजर्व के लिए भी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिसेंटली एन इंटरनेशनल एब्रिट्रेशन कोर्ट हैज़ इम्पोज किया गया था ए पेनल्टी ऑफ ओवर $5 billion के लिए ऑन पाकिस्तान एंड फॉर द अनलॉफुल डायल्सन ऑफ अ माइनिंग लीज टू अदर कंपनी एंड फॉर द रेको टक प्रोजेक्ट इन 2011 क्या था? रेको टक प्रोजेक्ट जो था उसको माइनिंग लीज किया गया था एक कंपनी के लिए, ठीक है, जिसमें कि अनलॉफुल डीलें हुई थी फॉर पाकिस्तान के लिए एंड $5 billion की, जो कि पेनल्टी है ऑफ ओवर $5 billion से ऊपर की। और इसको इंटरनेशनल एट्रीब्यूशन कोड द्वारा इम्पोज किया गया था इस पेनल्टी को, ठीक है। जो रेको डिक एंड माइन इज़ बलूचिस्तानियंस इज़ फेमस फॉर इट इज़ द बेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व। ये क्या है? रेको डिक माइन जो है इन बलूचिस्तान में है और ये फेमस है फॉर इट्स गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व के लिए, गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू दुगोंग ए मेमल्स फाउंड इन इंडिया। दुगोंग मेमल्स फाउंड किया जाता है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग्स एंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? सो जो डिगोंग एंड मेमल्स जो फाउंड की गई थी इंडिया में, इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है? सो ये देख लेते हैं। इट इज़ द हार्निवरस मैराइन एनिमल्स। ये हार्निवरस मैराइन एनिमल्स है, हाँ इट इज़ करेक्ट। हार्निवर मैराइन एनिमल्स जो डिगोंग है। और IUCN सेकंड देख लें, IUCN लिस्ट द डिगोंग्स एज अदर स्पेसिफिक इंडेंजर्ड एंड टू द एक्सटिंक्शंस, नॉट इंडेंजर्ड एक्सटिंक्शंस, सो इट इज़ रॉन्ग। थर्ड देख लेते हैं। इट इज़ द गिविंग एंड लीगल प्रोटेक्शंस एंड अंडर द शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्या है? इसको दिया गया होता है लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल्स 1 में दिया गया होता है ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको रखा गया है। सो बहुत बार एंड 3 इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द दिवांग इज़ अ मीडियम साइज मराइन मैमल्स। जो दिवांग क्या एक मीडियम साइज मराइन मैमल्स है, ठीक है। इट इज़ द स्पीसीज ऑफ शी काउ फाउंड द थॉट आउट द वार्न एंड लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक के जो वार्न लैटिट्यूड में इसको थॉट आउट पाया गया था, जो कि शी काउ के फॉर्म में है ये स्पीसीज। इट इज़ द ओनली एंड मेम्बर्स ऑफ द डिगोंग आइडे फैमिली। इट इज़ ये क्या है? ओनली एक स्पीसीज मेंबर है डिगोंग आइडे फैमिली का। एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स आर द मैनिटीज। इसके जो ऑल भी रिलेटिव्स हैं वो मैनिटीज़ हैं।
द IUCN लिस्ट द डिगोंग्स एंड एज अदर स्पेसिफिक वनरेबल और टू द एक्सटिंक्शन, इसको स्पेसिफिक वनरेबल में रखा गया है IUCN की लिस्ट में। द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स लिमिट्स ऑन बैन किया गया था द ट्रेड ऑफ द डिराइव्ड प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक है। दस एंड लियोंग एनिमल्स जो था मेक एन ईजी टारगेट फॉर द कोस्टल हंटर, कैसे दस एंड लियोंग जो एनिमल्स हैं उनको रखा गया, उनको बनाया गया था एक ईजी टारगेट के लिए फॉर द कोस्टल हंटर में, फॉर कोस्टल हंटर के लिए। दे वेर द लॉन्ग शूट एंड फॉर देयर मीट्स ऑयल्स स्किन्स बोन्स एंड टीथ, इससे क्या होता है बहुत मतलब ज़्यादा की मात्रा में इनसे क्या मिल सकता है, मीट मिल सकता है, ऑयल मिल सकते हैं, स्किन्स बोन्स एंड टीथ। स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। द डिवोंग इज द ओनली स्टेटिक ऑन द स्ट्रिक्टली हर्बीवर्स मराइन मेमल्स, क्या है जो दिवांग है एक ओनली स्टेटिक हर्बीवर्स मराइन मेमल्स है। IUCN लिस्ट एंड द डिवांग एज अदर स्पीसीज वनरेबल एंड टू द एक्सटिंक्शंस, जो वनरेबल की स्पीसीज में रखा गया है इसको। इट इज़ हैज़ द बोर्ड एंड अंडर द शेड्यूल्स 1 में रखा गया है इसको एंड ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है IWC, सो ये देख लेते हैं। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड की गई, इस्टेब्लिश्ड टू द ओरिजिन द व्हेलिंग बिजनेस, ये व्हेलिंग बिजनेस के लिए ओरिजिन की गई थी। इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ द वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, इट इज़ करेक्ट, ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। इट इज़ एक्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड UN क्लोज जो लॉ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के द्वारा इसको रखा गया है। सो D इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2 and 3 ऑल ऑफ देम इज़ करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ग्लोबल बॉडी एंड फॉर द कन्वेंशन है ऑफ वेल्स के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेलिंग के लिए, जो हेडक्वार्टर इनका इन द सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है, जो ये IWC है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का, ठीक है। द वेरियस गवर्नमेंट एंड दैट एंड द मेंबर्स एंड ऑफ द IWC की वेरियस गवर्नमेंट मेंबर हैं मेक देयर द डिसीजंस लिया जाता है थ्रू द वेरियस मीटिंग्स एंड कमिटी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं इसको यूजिंग द IWC एंड सेक्रेटरीज टू हेल्प मैनेज देयर द डिस्कशन एंड द डिसीजंस मेकिंग। ये क्या डिस्कशन डिसीजन मेकिंग के लिए इसके सेक्रेटरीट की गए हैं IWC को। The main duties of the IWC is to be the keep under the review and the revise and the necessary the measures laid down and the schedules of the convention in which is the governor किया जाता है। the conduct of the whaling thought out the government के द्वारा जो शेड्यूल्स बनाए गए तो उसको अच्छे से मेंशन किया जा सके, इसमें इसलिए कमेटी बनाई गई है। रिसेंटली एंड जापान विथड्रॉ इट्स द मेंबरशिप्स एंड फ्रॉम द IWC, अभी क्या है जापान ने IWC की मेंबरशिप ली है रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड एंड फॉर द कन्वेंशन ऑफ द वेल्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ व्हेलिंग, इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेल्स के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हेलिंग के लिए। इट इज़ ग्लोबली बॉडी है फॉर द कन्वेंशन ऑफ वेल्स की एंड नॉट एंड द UN एजेंसी, बट ये UN एजेंसी नहीं है लेकिन ये क्या है कन्वेंशन ऑफ वेल्स की एक स्पेशली ग्लोबली बॉडी है। IUCN वाज सेटअप किया गया था अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द ऑपरेशन थ्रस्ट रिसेंटली इन न्यूज़, जो ऑपरेशन थ्रस्ट है वो रिसेंटली है न्यूज़ में, ये देख लेते हैं। गिव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर PDW इन रेलवे प्रीमियर्स, रेलवे प्रीमियर्स के लिए है। भी देख लेते हैं। कोड नेम्स एंड फॉर द इंटरनेशनल आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन टू कैप्चर किया जाता है बाय द सियाचिन ग्लेशियर के द्वारा, इसको जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशन कैप्चर किया था सियाचिन ग्लेशियर के द्वारा कोड नेम में। कर्व द मैनेज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड पैकेज है ड्रिंकिंग वाटर एंड PWD इन रेलवेज प्रीमियर्स एंड डी नॉन ऑफ दम, तो C इज करेक्ट। कर्व मैनेज है ये ऑफ द अनऑथोराइज्ड एंड पैकेज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड PWD इन रेलवेज का एंड सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। C इज करेक्ट। रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट RPF लॉन्च किया गया था ऑपरेशन थ्रस्ट के द्वारा एंड ऑल द इंडियाज ड्राइव है टू क्रेक की जाती है डाउन द सीलिंग ऑफ द अनऑथोराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा। टू कर्ब किया गया था द मैनेज एंड ऑफ एंड द ऑथोराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर PWD के द्वारा इन रेलवेज प्रीमियर्स एंड ऑल एंड द इंडिया ड्रिंकिंग नेम्ड होता है ऑपरेशन थ्रस्ट किया गया था, वाज लॉन्च किया गया था ऑन एंड द 8th and 9th जुलाई 2019 को ऑन द डायरेक्शन ऑफ द DG एंड RPF रेलवे बोर्ड एंड न्यू दिल्ली के द्वारा। ड्यूरिंग दिस ऑल एंड द जोनल्स एंड द प्रिंसिपल चीफ
सिक्योरिटी कमीशन थी PCSC जो थी उसके द्वारा पूछा गया था कि जो क्रैक डाउन है 10 द अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ में हो रहा है ऑलमोस्ट एंड ऑल द मेजर स्टेशन ओवर इंडियन रेलवेज एंड वेयर कवर्ड किए गए थे ड्यूरिंग दिस ऑपरेशंस के द्वारा एंड ड्यूरिंग द ड्राइव्स एंड 1371 पर्सन जो थे वेर अरेस्टेड किए गए थे फॉर द सेलिंग ऑफ द पैकेज एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द ऑथराइज्ड ब्रांड अंडर द डिफरेंट सेक्शन के द्वारा, जैसे कि 141 सेक्शन एंड 153 ऑफ RLY एक्ट। द स्पेसिफिक एंड ड्राइव एंड द स्पेसिफिक ड्राइव एंड विल बी एंड द फोर्स फॉलोअप की गई थी बाय कंटिन्यूस एक्शंस बाय द कंसर्न PCSC ऑन दिस इशू के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द परचेसिंग एंड मैनेजर्स इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है? सो स्टेटमेंट फर्स्ट, इट इज़ रिप्रेजेंट किया जाता है द वेटेज एंड एवरेज ऑफ द टॉप 10 इंडियंस। टॉप 10 इंडियंस एंड मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कंपनी स्टॉक्स के द्वारा। एंड सेकंड देख लेते हैं, इट इज़ ऑन किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है बाय द इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड द प्रोडक्शन के द्वारा IISL के द्वारा, विच इज़ अदर हॉली ऑनर्ड किया जाता है सब्सिडरी एंड ऑफ एंड द NSD एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। सो डी इज़ करेक्ट, नाइदर 1 nor 2। सो देख लेते हैं PMI क्या है? ऑन अदर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। PIM इज एंड द इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है इसका। इट इज़ द सर्वे बेस्ड होता है मेजर्स एंड दैट आस्क द responded and about the changes in their the receptions of some key and business and variables and from the month and before it is the calculated किया जाता है separated for and the manufacturing and services sectors के द्वारा in the composites and index में in this composite index में इसको देखा गया है। एंड फॉर इंडिया एंड द PMI एंड डाटा एंड इस पब्लिसिटी की बात है जापान एंड जापानीज के द्वारा, जापानीज फर्म के द्वारा निकेल बट कंप्लीटेड किया गया था एंड कंस्ट्रक्टेड किया गया था बाय द मार्केट इकोनॉमिक एंड फॉर द US एंड इट इज़ द ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड अदर सर्विस PMI आर प्रिपेयर की गई थी एंड पब्लिश की गई थी बाय द इन दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्टेड द ऑपरेशन पार्टी एंड द लीडिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि रिस्पेक्ट करता है ऑपरेशन पार्टी एंड द लीडर एंड ऑफ द ऑपरेशन इन द पार्लियामेंट को? स्टेटमेंट फर्स्ट, द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑपरेशन इज डिफाइंड की गई थी एंड द सैलरीज एंड अलायंस ऑफ द लीडर्स एंड ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के द्वारा। और सेकंड देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द मावलंकर्स एंड रूल्स के द्वारा इसको अकॉर्डिंग किया गया था। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन अपोजिशंस थी पार्टी की इस टू बी द ऑफिशियली की गई थी रिकॉग्नाइज एज सच एंड द मस्ट बी द इक्वल्स एंड टू द quorums and of the house के द्वारा। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन जो थे इन द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट के इस अदर स्ट्रेटजी पोस्ट पे थे वो, एंड दिस पोस्ट इज डिफाइन की गई थी इन द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के द्वारा इसको जो सैलरीज थी इसको अलाउंस किया गया था। एंड एज द सिंपली द लीडर्स ऑफ द न्यूमरिकली एंड द बिगेस्ट पार्टी इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या न्यूमरिकली बिगेस्ट पार्टी की अपोजिशन पे इस गवर्नमेंट को एंड रिकॉग्नाइज किया गया था सच एज बाय द स्पीकर चेयरमैन के द्वारा। डेफिनेशन में क्या है देख लेते हैं। इट इज़ द एक्ट है लीडर्स ऑफ द अपोजिशन का इन रिलेटेड टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और द हाउस ऑफ द पीपल्स जो होते हैं एज द केस एंड मे बी हु इज फॉर द टाइम एंड विंग्स द लीडर इज दैट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के लिए रखते हैं एंड रिकॉग्नाइज एज द सच बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल जो होता है ऑफ स्टेट का एंड स्पीकर्स ऑफ द हाउस जो पीपल होता है एज इन केस मे बी, ये केस वो भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, वेयर देयर एज द टू एंड द मोर पार्टीज जो होती है इन द अपोजिशन में है और टू एंड द गवर्नमेंट
and to government in the council of the state or in the house of the parliament having the same numerical strength में है. The chairmen of the councils and of the state and or the speakers of house of the parliament as the case may be shall having and the regard and to the status of the parliament में है and recognize करते हैं any and one of the leaders को of the such party से and as the leaders of the opposition for the purposes के लिए of this the section and such recognize करते हैं shall be the final and conclusive के द्वारा. So India did not have a leaders of the opposition till 1969. India did not leader नहीं है opposition 1969 का. In the first and 3 लोकसभा and election हुए थे, उसमें क्या होता है, जो कांग्रेस लीड एंड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू को लीड किया गया था, उसमें हेड एंड द ओवर रीचिंग की गई थी, इन्फ्लुएंस किया गया था. इसमें जो नेहरू कांग्रेस थी वो जीत गई थी 1951 से 1952 में एंड 1957 से 1962 में लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था उसमें एंड द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो थी एंड द मेन अपोजिशन पार्टीज अनकंसिस्टेंटली फेल्ड हो गई थी एंड बिन टू द 10% ऑफ द सीटेड से जीत जाती, लेकिन 10% सीट से क्या है फेल हो गए थे. एंड द 10% रूल्ड एंड वाज द स्प्रेड आउट ऑफ द जीबी मंगलंकर जो थे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर्स बने थे, जो मंगलंकर एंड हैड रूल्ड किया था इन द लोकसभा एंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन अपोजिशन पार्टी में एंड टू बी एंड द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई थी एज सच एंड मस्ट बी द इक्वल्स टू द अपोजिशन इक्वल्स टू द क्वारम्स ऑफ द हाउस क्वारम्स एंड इज एंड द इक्विलिब्रियम टू 10% ऑफ द मेंबर्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्टेड टू द बैलिस्टिक ड्राई इंडेक्स BDI. बैलिस्टिक ड्राई इंडेक्स क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं. द बैलिस्टिक ड्राई इंडेक्स इज द मेजर्स किया जाता ऑफ व्हाट इट इज़ कोस्ट टू शिप्स एंड रॉ मटेरियल के लिए. इसकी जो कोस्ट है शिप जो रॉ मटेरियल के लिए इसको इस कोस्ट को कंडक्ट किया गया है. सेकंड देख लेते हैं. इट इज़ कंप्लाइंट डेली एंड बाय द इंटरनेशनल मैराइन ऑर्गेनाइजेशन. इसको कंप्लाइंट किया गया था डेली इंटरनेशनल मैराइन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. सो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट. द बैलिस्टिक इंडेक्स एंड इज अदर मेजर सेवन फॉर व्हाट इज कोस्ट एंड टू द शिप रॉ मटेरियल के लिए. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द बैलिस्टिक ड्राई इंडेक्स BDI इज़ अदर शिपिंग एंड ट्रेड इंडेक्स क्रिएटेड की गई थी बाय द लंडन एंड बेस्ड by the London-based ballistics and exchange on and the dairy and the basis and not by the international and the maritime organization के द्वारा. इट इस मिसेस किया गया था एक्सचेंज इन द कोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस रॉ मटेरियल के लिए सच एज द कोल एंड स्टील्स के लिए. द बैलिस्टिक ड्राइस इंडेक्स जो टाइपिकल की गई थी इंडेक्स इन द वैल्यू एज द एंड डिमांड के द्वारा फॉर द कम्युनिटीज़ एंड रॉ मटेरियल गुड्स के लिए. इंक्रीज एंड द डिक्रीज इन वैल्यू एंड एज द डिमांड एंड फॉर द कम्युनिटीज़ एंड रॉ मटेरियल्स इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं. द टर्म्स एंड द मियावाकी मेथड एंड वाज इन न्यूज़ एंड रिसेंटली व्हाट इज़ द एसोसिएटेड. जो मियावाकी एंड जो मेथड है इन न्यूज़ में जो एसोसिएटेड किया गया था किस टर्म्स के द्वारा एसोसिएट करते हैं ये देख लेते हैं. डिज़ाइनेशन ऑफ द सी वाटर के लिए बी देख लेते हैं. अफोरेस्टेशन के लिए नॉट. सी देख लेते हैं ज़ीरो एंड बजट एंड नेचुरल फार्मिंग के लिए एंड डी देख लेते हैं एल्जल बूम के लिए. सो बी इज़ करेक्ट. अफोरेस्टेशन के लिए इसको जो मियावाकी था जो मियावाकी जो प्रोजेक्ट है जो मेथड है उसको यूज़ किया गया था. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द मियावाकी इज़ अ द जापानीज टेक्निक्स ऑफ द ग्रोइंग डेंस प्लांटेशन इन अदर शॉर्ट टाइम. जो ये क्या है एक टेक्नोलॉजिकल मेथड है जापानीज़ का जो कि प्लांट को जल्दी से बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया. एक शॉर्ट मेथड है ये एंड मेथड नेम्ड आफ्टर द अकीरा मियावाकी एंड इज़ अ द जापानीज वोलांटिक एंड द एक्सचेंज इन अदर जो प्लांट एंड इकोलॉजी एंड स्पेशलाइजिंग इन द सीड्स. इसको स्पेशलाइजिंग सीड में किया गया है एंड द स्टडी ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट में ही इज़ अ द एक्टिव एंड वर्ल्ड वाइड एंड एज एंड द स्पेसिफिक इन द रिफॉरेस्टेशन किया गया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन डिग्रेडेबल लैंड के लिए. क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं. द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक्स क्या है. WEE इज़ अ द ब्रोट आउट वाई. ये देख लेते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक क्या है ये किसके द्वारा ब्रोट आउट किया गया था. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ब्रॉट आउट किया जाता है एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा. सो बी इज़ करेक्ट. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो WE है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक्स को
ब्रॉट आउट किया गया है। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEO इज़ अदर रिपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है, एंड दैट द एनालिसिस की गई थी पार्ट ऑफ द IMF सर्विलियंस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इट्स द मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए। इट इज़ आल्सो प्रोजेक्ट डेवलप्ड किया गया था इन द ग्लोबल फाइनेंस मार्केट एंड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। द ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटीज़ रिपोर्ट इज़ आल्सो रियलाइज की गई थी बाय IMF के द्वारा, एंड जो फिजिकल मॉनिटरिंग इज़ आल्सो पब्लिश की जाती है बाय IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है। फिजिकल मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट होती है वो IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। सो हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम आगे करेंगे। सो थैंक यू सो मच।